बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। दोस्तों, सर्दियों में आलू मटर या आलू मेथी की सब्जी तो आप बनाते ही होंगे और खाते भी होंगे। लेकिन आज मैं आपको मेथी मटर को मिलाकर एक ऐसी रेसिपी बनाना बताऊंगा कि जिससे ये भुने मसाले की तरह से तो बनेगी ही, पर इसमें गाढ़ी गाढ़ी सी डिश ग्रेवी भी होगी और ये हेल्थी भी होगी, टेस्टी और मज़ेदार तो इतनी होगी कि ये एक ही बारी में चट साफ हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात ये कि इस लजीज तरीन सब्जी को बनाने में टाइम भी बहुत कम लगेगा। तो चलिए फिर देख लेते हैं कि कैसे बनती है ये मज़ेदार सी अनोखे टेस्ट वाली लाजवाब तरीन सब्जी। तो दोस्तों, इस अलग से टेस्ट वाली सब्जी को बनाने के लिए 1 कटोरी के करीब करीब में आपको फ्रेशली से हरे हरे मटर चाहिए होंगे। गर्मियों में तो हमें स्टोर के मटर खाने को मिलते हैं, लेकिन आजकल बिल्कुल ताज़ा ताज़ा मटर आ रहे हैं, तो फ्रेशली से मटर बिल्कुल इजी आपको मिल जाएंगे। इसके साथ साथ में हरे हरे पत्तों वाली मेथी लेनी है आपने, और ये इस तरह के पीले पीले पत्ते आपने अलग निकाल देने हैं। ये हमें नहीं खाने चाहिए, इनका टेस्ट अच्छा नहीं होता है। और बाकी की मेथी में से ये हरे हरे पत्ते ही आपने लेने हैं, डंठल आपने बिल्कुल नहीं डालने हैं। डंठल को भी आपने अलग कर देना है। अब जब ये सारे पत्ते इकट्ठे हो जाएंगे, तब इन्हें आपने धनिया की तरह से छोटा छोटा सा कतर लेना है। ये बिल्कुल नरम से होते हैं, तो ये इजीली आराम से कट हो जाएंगे। और इस बात का भी ध्यान रखना है दोस्तों कि मेथी कम और मटर ज्यादा होने चाहिए। अब इनके साथ साथ में आपको 2 मीडियम साइज के प्याज चाहिए होंगे, 1 टमाटर, 8-10 दाने काजू के, हाफ कप फ्रेशली मिल्क क्रीम, 3-4 हरी मिर्चें, 3-4 जो लहसुन के, और फ्रेशली सा हरा हरा धनिया। अब प्याजों के तो दोस्तों आपने रफली से पतले पतले से स्लाइसेस बना लेने हैं। ना बहुत ज्यादा फाइन कट करना है और ना ही इन्हें आपने चॉप करना है। इनको आपने एक टेक्निक से डालना है, तो ये इस तरह के स्लाइसेस में कट किए हुए प्याज ही सही रहेंगे। और टमाटरों का ये रूट वाला पार्ट अलग करके इसके भी आपने मोटे मोटे से बड़े बड़े साइज के 3-3 पीसेस बना लेने हैं। कोई ज्यादा कटिंग चॉपिंग का काम नहीं है दोस्तों, बस ये 2 चीजें ही कट करके सीधा ही आपने आ जाना है पकाई की तरफ। अब बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल लेना है आपने, ऐसे 1-2 चम्मच के करीब करीब में, और इसे गर्म करके डाल देने हैं आपने इसमें पतले पतले से कट किए हुए प्याज। इन प्याजों को आपने एक किस्म का शैलो फ्राई करना है। थोड़े से ऑयल में ये डीपली फ्राई तो होंगे ही नहीं, तो इसलिए ब्राउन या गोल्डन तो करना ही नहीं है आपने। बस 2-3 बारी में ही अच्छे से स्टर करेंगे ना, तो ये अंदर से नरम हो जाएंगे और ढीले ढीले से दिखने लग जाएंगे। और जब ये ऐसे सॉफ्ट से हो जाए ना, तभी आपने इसमें मोटे मोटे से कट किए हुए टमाटर डाल देने हैं, और इनको भी 1-8 बारी में हिलाकर डाल देने हैं आपने 3-4 जोए लहसुन के। ये बड़े वाले लहसुन के जोए हैं, छोटे वाले हों तो आप 7-8 शामिल कर लीजिएगा। 3 लौंग के दाने और 3 सब्ज इलायची, ये भी साथ साथ में ही डाल देनी है आपने खुशबू के लिए, टेस्ट के लिए। और 8-10 दाने काजू के। हरी मिर्चों को दोस्तों आप सेंटर से चीरा लगाकर ही डालिएगा। इनके बीज आपने रिमूव करने हो तो रिमूव कर लीजिएगा, नहीं तो साथ में ही डाल लीजिएगा। अब ये सब चीजें ही बिल्कुल हल्की हल्की सी शैलो फ्राई करके आपने निकाल लेनी है, और इन्हें ठंडा जरूर कर लेना है। एक्चुअल दोस्तों, इनका आपने ऑनियन पेस्ट रेडी करना है, तो गरम गरम मिक्सी के जग में मत डालिएगा। बस 1-2 मिनट में ही ये ऐसा गाढ़ा गाढ़ा सा प्याजों का पेस्ट आपका बन जाएगा, और ऐसा ही यह हमें इस तरह का चाहिए होगा। अब इसी कढ़ाई में आपने बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल डालकर मेथी को शैलो फ्राई कर लेना है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, बहुत ज्यादा नहीं पकाना है, ग्रीन कलर इनका ऐसे ही ग्रीन रहना चाहिए। फिर इसमें आप फ्रेशली से हरे हरे मटर को फ्राई कर लीजिएगा। ना नमक मिर्च डालना है दोस्तों, ना ही अभी आपने किसी किस्म के मसाले डालने हैं। मिर्च मसाले तो आगे चलकर ही डालने हैं आपको। बस 1-2 मिनट में ही ये मटर अपना कलर चेंज कर देंगे, थोड़ा लाइट लाइट सा दिखने लग जाएंगे, तो अब इन्हें आपने निकाल लेना है। इस तरह का बिल्कुल हल्का सा फ्राई करने से इनमें से कच्चेपन की हीट खत्म हो जाएगी और ये हाफ डन से भी हो जाएंगे। इसके बाद में दोस्तों आपने पकाई के लिए 1/4 कप ऑयल लेना है।
कोई बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं चाहिए होगा आपको। हाँ, अगर आप घी लेना चाहें तो घी भी ले सकते हैं, क्वांटिटी उसकी भी यही रहेगी। अब थोड़ा सा गर्म होने पर कुछ खड़े मसाले डाल देने हैं आपने, जैसा कि 1 पत्ता तेजपात का, 2-3 छोटे टुकड़े दालचीनी के, 1 बड़ी इलायची और 1 टीस्पून साबुत जीरा। इन खड़े मसालों को ऑयल में थोड़ा सा कड़कड़ा के डाल देना है आपने इसमें गाढ़ा गाढ़ा सा ऑनियन पेस्ट। दोस्तों, अब इस पेस्ट को आपने ऐसे ही पकाना है कि जैसे प्याजों को फ्राई करते हैं, प्याजों को भूनते हैं। नीचे बिल्कुल भी नहीं लगने देना है, बराबर इनको स्टर करते रहना है। इसमें काजू भी हैं जो बहुत जल्दी नीचे लग जाते हैं, इसलिए बराबर चम्मच हिलाते हुए इन्हें आपने अच्छे से भून लेना है। और बहुत अच्छा सा फ्राई होने की निशानी ये है कि चिकनाई ऊपर आने लग जाएगी, सेपरेट होने लग जाएगी और ये ऐसे अलग अलग सी दिखने लग जाएगी। अब आपने इसमें हाफ टन किए हुए मेथी मटर डाल देने हैं। अब ये दोनों चीज़ें ही दोस्तों आपकी ऑलरेडी बहुत अच्छे से पकी हुई हैं, तो बहुत ज़्यादा इनको फ्राई नहीं करना है आपने। और डाल देने हैं नमक मिर्च। 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर डाल लीजिएगा और इसके बराबर में ही ले लेना है आपने नमक, और थोड़ी सी शामिल करनी है हल्दी। अब नमक मिर्च को बहुत अच्छे से भुनना है आपने कि मिर्चों के कच्चेपन का तीखापन नहीं आना चाहिए आपकी रेसिपी में। इसके बाद में डालना है आपने पानी। तो पानी कितना होना चाहिए? तो दोस्तों, ये आधा कप या इससे थोड़ा सा ज़्यादा पानी आप डाल सकते हैं। बहुत ज़्यादा पानी आपने बिल्कुल भी नहीं डालना है। अब इस पानी को पकाने के लिए, मटरों को फुल कुक करने के लिए आपने इसे कवर कर देना है कम से कम 4 से 5 मिनट के लिए। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी के बटन को भी दबा दीजिएगा। इससे क्या है कि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। अब थोड़ी ही देर बाद जब आप इसे ओपन करेंगे तो देखेंगे कि मटर बहुत अच्छे से गल चुके होंगे और सब चीज़ें ही बिल्कुल इक्वल एक जैसी हो चुकी होंगी। अब आप इसमें कट की हुई हरी मिर्चों को डाल लीजिएगा और इन्हें अच्छे से मिलाकर डाल दीजिएगा हाफ कप के करीब करीब में मिल्क क्रीम। लेकिन अगर आपके पास मिल्क क्रीम ना हो तो आप घर के दूध से उतरी हुई मलाई भी डाल सकते हैं। इसके बाद में आएंगे एंड के मसाले, और एंड के मसाले दोस्तों कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर डालना है आपने और 1 टीस्पून धनिया पाउडर शामिल करना है। कोई ज़्यादा मसाले नहीं हैं दोस्तों, बस ये 2 पाउडर फार्म के मसाले डालकर आपने फ्रेशली सा हरा हरा धनिया स्प्रिंकल कर देना है और तरी के ऊपर आने तक सिर्फ 1-2 मिनट के लिए ही आपने इसे ढककर पकाना है। दोस्तों, ना ही आपने कोई बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है और ना ही बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट यूज़ करने हैं। बस सिंपल और सादा तरीके से इस रेसिपी को आपने कंप्लीट कर लेना है। अब जब आप इसे ओपन करेंगे तो देखेंगे कि बहुत ही शानदार किस्म की, बहुत ही लजीज तरीन आपकी लाजवाब टेस्ट वाली क्रीमी मटर मेथी की रेसिपी बिल्कुल तैयार है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, इसे अपने दोस्त अहबाब में शेयर कीजिएगा। मज़ीद मज़े की रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।